हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 का हिंदी विषय का देखने वाले हैं सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पेज नंबर 15 से, और इसके पहले का जो सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप चेक करें या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर चेक करें। तो बच्चों, पाठ का नाम है क्या, महान वैज्ञानिक की महान खोज। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु द्वारा जो खोज की गई थी कि पेड़ पौधों में भी जान होती है ना, उनमें भी जीवन होता है, इस चैप्टर में हमको उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखो भैया कि राजेश ने पेड़ की डाली को क्यों तोड़ा, तो उसे डालियां अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने पेड़ की डाली को तोड़ दिया। किस यंत्र के द्वारा पेड़ पौधों के स्वभाव का पता चलता है, तो कैस्कोग्राफ जो यंत्र है वो हमें यह बताता है कि पेड़ पौधों का जो स्वभाव है, मतलब वो किस टाइप के हैं। उसने परिश्रम किया, वह तृण हो गया। इस दो दो वाक्य दिए गए हैं, उसको मिक्स करके बनाना। देखो, उसने परिश्रम किया इसलिए वह तृण हो गया, तो एक ही वाक्य बन गया। इसके बाद क्या है, देखो आपको इस पूरे को विराम चिन्ह का उपयोग करके इसमें लिख देना है। तो मैंने तो लिख दिया है, तो इसी को आप भी नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चले तो नेक्स्ट पेज पर हमें क्या दिया गया है, आप बसु महोदय की कौन सी विशेषताओं से प्रभावित हुए। देखो, उनके धैर्य, दृढ़ संकल्प शक्ति एवं दयालुता से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। देखो, मैंने बहुत छोटा शॉर्ट करके लिखा है, तो आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा और विस्तार करके भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों से भी में भी जीवन होता है, यदि हाँ तो कैसे। देखो, पेड़ पौधों में जीवन होता है, उन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है, क्योंकि वह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। ठीक है, पेड़ पौधों का हमारे पर्यावरण में क्या महत्व है और वह हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, बताइए। तो चलो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, पेड़ पौधे पर आपको कुछ पंक्तियां महत्व लिखना है। तो देखो, पेड़ हमारी प्रकृति को साफ, सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखते हैं। पेड़ हमें फल, ठंडी छाया, लकड़ियां, कागज और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ों से कई महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां बनती हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। हमारे देश में पेड़ों को भगवान के समान पूजा जाता है। तो ये जो है, आप पेड़ों का महत्व लिख देंगे। मूल्यांकन नंबर 5 यानी नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है कि पाठ के अनुसार प्रेम, भय और शोक का भाव किसमें होता है। तो देखो, पेड़ पौधों में भी प्रेम, भय और शोक का भाव होता है। ठीक है, पाठ के अनुसार पर्यावरण की सबसे अधिक हानि कौन पहुंचा रहा है। तो देखो, पर्यावरण की सबसे अधिक हानि जो है मनुष्य पहुंचा रहा है, पेड़ पौधों को काट कर। अगला है, आप अपने पेड़ पौधों की देखभाल किस प्रकार करेंगे, समझाइए। तो भैया, पेड़ पौधों की देखभाल देखिए, तो देखिए, पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप इस प्रकार से लिख देंगे कि हर पौधा के बारे में जानना जरूरी रखें कि उसे दिन में कितनी बार धूप चाहिए। वहीं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सूरज की तेज धूप नहीं सह सकते। ऐसे में इस तरह के पौधों को कम धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। गर्मियों के दिनों में बगीचे और पेड़ पौधों को कीट से दूर रखने के लिए प्राकृतिक वनस्पति का इस्तेमाल करें। तो ये जो है, आप उसका दीर्घ उत्तरीय का आंसर लिख देंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। ठीक है, तो 15, 16 और 17, तो पेज नंबर 17 तक हो गए। अब हम चलते हैं पेज नंबर 18 पर। तो बच्चों, पेज नंबर 18 का क्या है, देखिए, द्वार द्वार चमकी दिवाली। इसमें एक कविता दी गई है, और इस कविता के माध्यम से दिवाली त्योहार जो है, हिंदू धार्मिक त्योहार है। दिवाली, दीपावली, दीपों का त्योहार भी कहा जाता है, उसके बारे में हमको बताया गया है। ठीक है, तो देखो, देखिए क्या कहा गया है हमसे, पटाखे, कील, बतासे कौन से त्योहार में याद दिलाते हैं। तो बच्चों, दिवाली या दीपावली भी लिख सकते हैं, दीपावली। ठीक है, अगला क्या है, देखिए, खील बतासे बांट रही हैं अम्मा भर भर थाली। तो बाद में दो युग्म साथ छांट कर लिखना है। तो खील बतासे भर भर, जिसमें संयोजक चिन्ह का उपयोग होता है, वो होते हैं शब्द युग्म। दीपावली पर बाजार से हम क्या खरीदते हैं। तो देखो, मिठाई, फल फूल, पटाखे, फुलझड़ी, प्रसाद आदि जो भी आपके घर में और भी खरीद सकते हैं। त्योहार आने पर बच्चे खुश क्यों हो जाते हैं। तो देखो, त्योहारों पर उनको समय मिल जाता है जिससे वे अपने मित्रों के साथ मस्ती करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है वे खुश होते हैं बच्चे। ठीक है, अगला क्या है, देखिए, कि दीपावली पर पटाखे चलाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो दीपावली पर पटाखे चलाते समय हमें उनकी चपेट में नहीं आना चाहिए, और बड़े घातक पटाखों से दूर रहना चाहिए, और पटाखों को बड़ों के सानिध्य में ही फोड़ें, उनके सामने। ठीक है, साथ रहकर। दीपावली आने पर हम घरों की सफाई क्यों करते हैं। देखो, दो क्वेश्चन है साथ में, दीपावली के आने पर हम घरों की सफाई क्यों करते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि आपको कौन सा अच्छा त्योहार लगता है, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखें 7-8। तो मैं आपको दोनों बताता हूँ। ठीक है, पहला आपसे पूछा गया था दीपावली की आप घर की सफाई क्यों करते हैं, तो उसके लिखेंगे, देखो क्यों करते हैं।
देखो, बारिश के बाद मकड़ी के जाले अधिक संख्या में बने नजर आते हैं। दीपावली से पहले इन्हें साफ न किया जाए तो मकड़ियां इतनी ही हो जाती हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। या फिर ड्रॉअर की सफाई करना इसलिए जरूरी हो जाता है जिससे घर में कॉकरोच आदि पैदा नहीं होते हैं। तो तुम इसमें लिख देना कि बारिश के बाद घर में कूड़ा करकट ज़्यादा जमा हो जाता है ना, तो इसलिए हमें घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, या फिर पूरा इसलिए इसी को उतार सकते हैं आप। और अगला आपसे क्या पूछा गया था? अगला पूछा गया था कि दीपावली पर आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो मैंने बोला था कि दीपावली अच्छा लगता है त्यौहार। अब आपको उस पर कुछ वाक्य बनाना है दीपावली पे, तो चलो मैं आपको बता। देखो, 5 से 7 वाक्य बनाने के लिए बोले गए थे ना आपको दीपावली पर, तो यहाँ से लिख दें। दिवाली के दिन दीप जलाना, मिठाइयाँ बांटना, बम पटाखे फोड़ना बहुत अच्छा लगता है। भगवान श्री राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत को निशान छोड़ा। 14 साल के वनवास को काटकर अपने राज्य अयोध्या वापस लौटे और अपनी गद्दी को दोबारा संभाला था। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या की रात को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। तो इस तरह से दोनों आपके जो क्वेश्चन है वो कवर होते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है कि हम घर की साफ सफाई एवं पुताई किस त्योहार पर मनाते हैं? तो दीपावली पर करते हैं। ठीक है। आपको इस वर्ग पहेली में कुछ 6 त्योहारों के नाम दिए गए हैं: होली, क्रिसमस, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा और ईद। तो इन्हीं को नोट कर लें। दीपावली का त्योहार हम किस प्रकार मनाते हैं? विस्तार से लिखिए। तो भैया अब आप आराम से बता सकते हैं कि दीपावली का त्योहार हम किस प्रकार से मनाते हैं। तो देखिए, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस त्योहार के आने से कई दिन पहले ही घरों की लिपाई पुताई सजावट प्रारंभ हो जाती है। इस दिन पहनने के लिए नए कपड़े बनवाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनवाई जाती हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए उनके आगमन और स्वागत के लिए घरों को सजाया जाता है। यह त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आइए अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर पर। तो देखिए बच्चों, अगला चैप्टर है आपका नर्मदा की आत्मकथा। ठीक है बच्चों, तो नर्मदा की आत्मकथा जो चैप्टर है ना, ठीक है, इसमें हमें नर्मदा नदी के बारे में बताया गया है, याद रखना। ठीक है। नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक यानी अनूपपुर जिले से निकलती है और अरब सागर की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है। उस पर कई योजनाएं, परियोजनाएं और सिंचाई वगैरह, ठीक है, सब जो है चालू है। तो यात्रा करने वाले यात्री सब वाक्यांश को क्या बताएंगे? एक में तो यात्रा करने वालों को बोलते हैं यात्री। ठीक है। हम रेवा नदी का दूसरा नाम क्या होता है? तो नर्मदा ही रेवा नदी का दूसरा नाम है। दुग्ध धारा किसे कहते हैं? दूध के समान धारा। ठीक है। नर्मदा नदी की आत्मकथा को पढ़कर आपके मन में नदियों के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते हैं? तो देखो बच्चों, नदियां हमें जीवन पथ पर निरंतर बढ़ने और कभी न रुकने की प्रेरणा देती हैं, याद रखना। ठीक है। अगला क्या है? अगला है पेज नंबर 22। तो पेज नंबर 22, नर्मदा नदी को माँ और उनके जल की अमृत के समान माना जाता है। तो आपको इसमें से जो भी रेखांकित चीजें हैं ना, रेखांकित शब्द हैं, इनको आपको क्या करना है कि पर्यायवाची शब्द बनाना है। जैसे नदी का हो जाएगा सरिता, तरंगिणी। जल का हो जाएगा नीर, पानी। माँ का जननी, माता। अमृत का प्रिय, पीयूष और अमीय। चित्र के अनुसार जो आपको चित्र दिया गया है पेज नंबर 57 में, आपने झरने का चित्र दिया होगा, देखो आप उसमें। क्या आपको कोई ऐसा स्थान आपके आसपास है? तो देखो बच्चों, यह चित्र झरने का है, हमारे आसपास ऐसा कोई स्थान नहीं है। और यदि आपके पास ऐसा स्थान हो तो उसके बारे में आप विस्तार से बताइए कि हमारे घर से 5 किलोमीटर की दूर पर जंगल के बीचों बीच छोटी सी नदी निकली है जहां पर एक झरने का निर्माण करती है। वह दृश्य बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, प्राकृतिक मनोहारी है। ठीक है। किसी नदी या जलप्रपात की सुंदरता के विषय में 7 से आपको वाक्य लिखना है शब्दों में। तो बताइए। तो चलो मैं आपको तो देखो बच्चों, यहाँ मैंने नदी के बारे में लिखी है। देखो, नदियों के कारण ही बहुत से तीर्थ स्थल के रूप में पूजे जाते हैं। नदियाँ हमारे लिए बहुत सहायक हैं और हमारी अच्छी दोस्त भी हैं। नदियाँ हमें पीने के लिए जल प्रदान करती हैं और साथ ही खेतों के लिए, सिंचाई के लिए भी सहायक हैं। नदियों में बहुत सारी वनस्पति, मगरमच्छ, मछलियाँ आदि रहती हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो, अगला क्या है? अगले पेज नंबर मूल्यांकन नंबर 7, मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ, यह वाक्य क्यों कहा गया है? तो देखो, क्योंकि नर्मदा नदी से सिंचाई होती है जिससे फसल उगती है और फसल से ही बीज उत्पन्न होता है जो हम खाते हैं। ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी किन किन स्थानों से होकर गुजरती है? तो नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद, इन जगह से होकर निकलती है। पेड़, जानवर, फल, फूल, पक्षी में से किसी एक के बारे में आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो मैं आपको पेड़ के बारे में लिख दूं। ठीक है। अब पेड़ के बारे में आप कहाँ से लिखेंगे? तो देखो, आप इससे पहला वाला जो चैप्टर है आपका, देखो, है ना,
जो आपको इससे पहला वाला चैप्टर है तो मैंने दीर्घ उत्तरीय में पेड़ का महत्व लिखवाया है, लिखवाया ना पेड़ का महत्व। इससे पहले वाले चैप्टर में पेड़ का महत्व लिखवाया, ठीक है। कौन सी? वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु वाले चैप्टर में, ठीक है। वो 7वां चैप्टर है, कौन सा है, उसमें पेड़ का महत्व दीर्घ उत्तरीय में लिखवाया है, तो वहीं आप जो है लिख दें, ठीक है, पेड़ का महत्व। अगला क्या है देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10, यह कदम्ब का पेड़, ठीक है। तो देखो, बच्चा माँ के साथ कौन कौन सा खेल खेलना चाहता है, तो बच्चों माँ के साथ लुका छुपी खेलना चाहता है, ठीक है। कदम्ब के पेड़ पर बैठकर बालक क्या बनना चाहता है, तो कन्हैया, ठीक है, श्री कृष्ण। दिए गए वाक्य में आपको बताना है अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार बांसुरी और अम्मा, और अनुनासिक हो जाएगा बंसी, ठीक है। पाठ के आधार पर कृष्ण की कौन कौन चीजें आपको अच्छी लगती हैं, तो कृष्ण का नटखटपन, माखन खाना, माँ को परेशान करना, बांसुरी बजाना हमें अच्छा लगता है, और क्या, ठीक है। अगला क्या है कि अपनी माँ को मनाने के लिए आप क्या क्या करते हैं, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो, अपनी माँ को मनाने के लिए हम अपनी माँ से दुलार करते हैं, ठीक है, लाड़ प्यार। अगला क्या है कि आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, तो बच्चों एक पेड़ का चित्र भी बनाना है, तो आप चित्र भी बना दें ध्यान से, ठीक है। और अपने आसपास के जो पेड़ हैं, आम, जामुन, महुआ, अमरूद, नीम, पपीता, जो भी आपके पास हैं आसपास, तो लिख दें जितने भी हैं। अगर आप माँ से रूठ जाते हैं तो आपको मनाने के लिए माँ क्या उपाय करेगी, तो बताइए। देखो, अगर हम माँ से रूठ जाते हैं तो माँ हमें मनाने के लिए हमारी पसंद का भोजन बनाती हैं, हमारे लिए बाजार से नए खिलौने लाती हैं, और हमारे साथ भी खेलती हैं, ठीक है। अगला है पेज नंबर 26, माखन मिश्री कौन देने की बात कर रहा है, तो माँ बच्चे को देने की बात कर रही हैं। साज सज्जा प्रतियोगिता में आप क्या बनना चाहेंगे, देखो, साज सज्जा प्रतियोगिता में हम कृष्ण बनना चाहेंगे। हमें मोर पंख, बांसुरी एवं माला, धोती आदि की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है। माँ, नदी, पेड़ में से किसी एक विषय पर 7 पंक्तियां लिखिए। तो बच्चों यहाँ आपको पेड़ के ऊपर लिख देना है, किसके ऊपर, पेड़ पर। अब कहाँ से मिलेंगी, तो वही पहले चैप्टर में जो पेड़ का महत्व आपने लिखा है ना, जगदीश चंद्र बसु वाले चैप्टर में, उसी को आप यहाँ महान वैज्ञानिक में उसी पेड़ का महत्व जो लिखा है ना दीर्घ उत्तरीय में, तो उसी को आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अगला क्या है, देखो, अगला आपको चैप्टर दिया गया, अगला चैप्टर आपको दिया गया है पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो यह जो चैप्टर है जो लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी को, ठीक है। इंदिरा गांधी भारत की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, और उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। नेहरू जी ने गांधी जी को पत्र कहाँ लिखा, तो कहाँ से लिखा, तो नैनी जेल में बैठकर ये जो पत्र लिखा गया था। हम क्या कर रहे हैं, क्या ना करें, यह कौन सी स्थिति है, तो संधि की स्थिति है भैया, ठीक है, कि अब क्या करें क्या ना करें। बताइए कि जिस समय नेहरू जी ने पत्र लिखा तब देश के हालात कैसे थे। देखो, देश के हालात थे परतंत्र थी भी, ठीक है। तब बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जा रहा था। अगला है क्या कि आपको बताना है इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इनमें भैया हमको स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग मिला जी और स्त्रीलिंग मिला जी, ठीक है। अगला क्या है देखिए कि आपके अनुसार बहादुर व्यक्ति में कौन सी विशेषताएं होती हैं। देखो, हमारे अनुसार बहादुर व्यक्ति में निडरता की एवं साहस होते हैं, साहसी होते हैं, गलत काम नहीं करते, वीर व्यक्ति है ना बहादुर व्यक्ति। हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिनसे मन में उत्साह होता है। तो देखो, जब हमें कुछ लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जब हम कुछ लक्ष्य की पूर्ति के लिए, तब मन में उत्साह होता है, उमंग होती है। अपने माता पिता को पत्र लिखकर बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, इधर आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, इधर अपना जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, उस गांव का या शहर का नाम लिखना है। फिर डालना है एक लाइन छोड़ के दिनांक, दिनांक डाल के एक लाइन आदरणीय पिताजी, आदरणीय पिताजी के बाद लिखना नमस्ते पिताजी, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा आप जानते हैं कि मैंने तो कक्षा 10वीं, तो इधर लिखना कक्षा 4वीं प्रथम स्थान से प्राप्त पास की है। अब मैं आगे विज्ञान पढ़ना चाहता हूँ, या फिर अब मैं अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहता हूँ, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और मेरी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। जो भी आपका मन करे आप लिख दें। इधर आप लिखना आपका बेटा, आपका बेटी, और जो भी आपका नाम हो वो लिख दें, और आपका पत्र जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आपका कक्षा 4 में है, नॉर्मल ही पत्र लिखना है, ठीक है।
अगला देखिए मूल्यांकन नंबर 9 में उपहार व बहादुर शब्द का प्रयोग करके प्रयोग करिए। देखो उपहार, तो जन्मदिन पर मुझे कई उपहार मिले, और बहादुर, सोहम बहुत बहादुर लड़का है, तो दो हमने बना दिया। आप भी कोई भी बना दे, चाहे यहीं लिख दो, ठीक है। इंदिरा गांधी किससे प्रभावित थी, तो इंदिरा गांधी बापूजी से प्रभावित थी, वे भी उन्हीं की तरह देश सेवा करना चाहती थी। इधर जो है आपको एक पत्र दिया गया है, और पत्र में खाली स्थान में आपको ये जो कॉलम में दिए गए हैं इन्हीं को यहाँ फिल करना है, तो आप यहाँ फिल कर दें। बस एक काम ही करना है कि यहाँ अपनी साला का नाम, यहाँ अपने ज़िले का नाम, यहाँ जिस दिन आप दिनांक भरेंगे उस दिन, यहाँ 3 दिन तक छुट्टी चाहिए तो किस दिन से किस दिन तक, और यहाँ आपका नाम और कक्षा, ये सब आपको खुद करना है, ठीक है। अगला क्या है, खूंटे का घोड़ा। तो देखो भैया, खूंटे का घोड़ा एक कहानी है बहुत बढ़िया, ठीक है। उसमें एक बंजारा, बाबा है ना, मुखिया, ठग, वृद्ध इंसान, ये सब जो हैं होते हैं। पढ़ लें आप जरूर, आई रिकमेंड यू, आप जरूर पढ़ें। ठग के अनुसार घोड़े का जन्म कहाँ हुआ, तो खूंटे से हुआ भैया। ठग ने कहा कि खूंटे ने जन्म दिया है इस घोड़े ने। बंजारा ने बूढ़े बाबा को कहाँ से निकाला, तो गड्ढे में से निकाला। ठगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेंगे। यह किसने कहा, बाबा ने कहा बंजारे से, ठीक है। ठगी और धोखा देने वालों को आप किस व्यवहार से पहचान सकते हैं, तो बच्चों, ठगी और धोखा देने वाली जानबूझ कर गले पड़ते हैं एवं मीठी मीठी बातें करते हैं। तो हम इस तरह से उनको पहचान जाएंगे कि जी तो बिल्कुल ठगिया इंसान है ना। दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखें। चैन की नींद सोना बिना चिंता की, बिल्कुल निष्फिक्र, है ना। 2 2 11 होना, भाग जाना, पांसा पलटना, स्थिति बदलना। बंजारे के साथ धोखा होना उसकी किस भूल का परिणाम था, देखो क्योंकि बंजारे ने उन ठगों की मीठी मीठी बातों में आकर उनका विश्वास कर लिया और वहीं रात रुक गया। यही जो है उससे सबसे बड़ी भूल हो गई थी। इस कहानी से आपको किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया, तो इस कहानी ने मुझे बाबा जी ने सबसे प्रभावित किया, क्योंकि बाबा जी ने निस्वार्थ भाव से बंजारे की मदद की। बाबा जी चतुर भी था, जिसकी चतुराई ने बंजारे को घोड़ा वापस दिलाया। अगला है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में पहला क्वेश्चन है कि बूढ़े ने ठग पर क्यों आरोप लगाया, तो इससे देखो, इसने तालाब में आग लगा दी और मेरी असरफियां चुरा ली। यही जो है उस बूढ़े ने ठगों पर आरोप लगाया बाद में, ठीक है, घोड़ा लेने के लिए। बाबा ने बंजारे का घोड़ा ठग से वापस दिलाने के लिए क्या युक्ति अपनाई, चलो तो मैं इसको आपको बताता हूँ, पहले आप इसको लिख लो। देखो कौन सा, कि दीर्घ उत्तरी वाला, कि यदि आप बूढ़े बाबा की जगह होते तो वापस लाने के लिए क्या करते। देखो यदि हम बूढ़े बाबा की जगह होते तो घोड़ा वापस लाने के लिए वही प्रयास करते जो कहानी में बाबा ने किया। ऐसी ही युक्ति खोजते जिससे घोड़ा वापस मिल जाता। और इससे पहले का जो क्वेश्चन था ना, कि बाबा ने बंजारे को घोड़ा वापस दिलाने के लिए क्या युक्ति करी, तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपको लिखना है ये पूरा, ठीक है। देखो, बूढ़े ने ठग पर आरोप लगाया कि उसने इसे जंगल के तालाब में पानी में आग लगा दी, और जब मैं आग बुझाने गया तो उसने मेरी असरफियाँ चुरा ली, ठीक है, ये लिखना है। फिर यहाँ से लिखना चालू कर देना। जब ठग ने कहा कि पानी में कहीं आग लग सकती है, तो बाबा ने कहा जब लकड़ी में खूंटा घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती। बस इतना उसने जो है युक्ति करी और उसको उसी की बातों में उलझा लिया, ठीक है। अगला क्या, देखो अगला क्या दिया गया है आपको, नीति के दोहे, ठीक है। ये चैप्टर, नीति मतलब होती है नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज, ठीक है, उन्हीं के दोहे हमको दिए गए हैं। देखो, नीति के दोहे पाठ में अनुसार हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए, तो हमें हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए, ठीक है, मीठी वाणी। किस तरह के पेड़ से राहगीर को छाया नहीं मिलती, तो खजूर जैसे बड़े पेड़ों से हमें कोई भी छाया नहीं मिलती। हमें हमेशा ज्ञानी की बात सुननी चाहिए, तो इसमें ज्ञानी का विलोम आपको पूछा गया है, तो उसका हो जाएगा अज्ञानी। अगला है बुरा चाहने वाले के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो बुरा चाहने वालों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है कि रहीम ने छोटे के महत्व को किस प्रकार समझाया है, तो जो काम सुई करती है वह काम तलवार नहीं कर सकती, ये जो है उनने बताया है छोटे का महत्व। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्षे में। मुझे पर्सनली ये वाला जो दोहा है वो सबसे अच्छा लगता है। देखो, तुलसी जी ने वहां जाने से मना किया है जहां आपका सम्मान ना हो, ठीक है। हमें सदाचारी और सदव्यवहारी क्यों होना चाहिए, विस्तार से अपने शब्दों में लिखो। तो देखो, ये सदाचारी और सदव्यवहारी होने के बहुत सारे रीजन है, इसलिए होना चाहिए। तो इसको आपको या ये लिखना है इस क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। सदाचार जीवन जीने का सही तरीका है और हम सबको इसका पालन करना चाहिए। आपके व्यवहार में शालीनता आपके जीवन को और आनंद से भर देती है। ऐसे लोगों से हर कोई बात करना चाहता है जिसका व्यवहार उत्तम हो। बच्चों को शुरू से सदाचार सिखाएं और जीवन में नेक कर्म करने की प्रेरणा देते रहें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में।
तो अगला क्या दिया गया है देखिए। तो तुलसी जी ने संत की तुलना किससे की है? तो बच्चों मीठे आम के वृक्ष की तरह जो है होते हैं संत, तुलसी जी ने यह कहा है। जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीम ने पंक्तियां किस संदर्भ में कही है? तो देखो, जहां बड़े बड़े काम नहीं कर पाते वहां छोटे कर लेते हैं, इसलिए सबका महत्व है जीवन में। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इन पंक्तियों का अर्थ आपको बताना है। तो बच्चों इसका आपको ये वाला आंसर लिखना है, देखो ये वाला, ठीक है। रहीम कवि कहते हैं कि हमेशा ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे मन का आपा, जो मन में अहंकार ना रहे, अर्थात अहंकार से रहित मीठी वाणी बोलना चाहिए जो दूसरों को शीतलता प्रदान करे और स्वयं को भी शीतलता पहुंचाए, ठीक है। देखिए अगला क्या है, देखिए रानी दुर्गावती चैप्टर नंबर 15, ठीक है। तो रानी दुर्गावती चैप्टर नंबर 15। तो रानी दुर्गावती जो है गोंडवाना की रानी थी, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही वीर साहसी थी, और किस किस समय में थी? सम्राट अकबर जब मुगल बादशाह थे उस समय में, जब ये गोंडवाना की रानी थी। कभी भी इनने अपने जीवन में किसी के सामने जो है घुटने नहीं टेके, ठीक है। तो न किसी से डरी हैं। रानी दुर्गावती का कोई एक गुण लिखिए। तो रानी दुर्गावती का एक गुण यह है कि रानी दुर्गावती बचपन से ही बहुत बहादुर थी। रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो गोंडवाना की रानी थी। रानी दुर्गावती के कार्यकाल के समय दिल्ली के सम्राट का क्या नाम था? तो सम्राट अकबर। रानी दुर्गावती के शासनकाल की गोंडवाना को स्वर्ण क्यों कहा जाता है? देखिए बच्चों इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है कि दलपत साय की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर रानी ने स्वयं संभाली। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अनेक योजनाएं बनवाई। उन्होंने अपने राज्य में इमारतें, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाए। राज्य में धन दौलत की कमी नहीं थी, प्रजा सुखी थी, अतः रानी के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आग बबूला होना का मतलब क्या है? तो देखो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। अब आप आग बबूला का प्रयोग करके दो वाक्य बनाइए, ठीक है। देखो, तो जब एक व्यक्ति ने राह चलते कुत्ते को पत्थर मारा तब मैं आग बबूला हो गया, ठीक है। अगला क्या है, वीरता शब्द का प्रयोग करती है दो वाक्य। देखो, मुझे वीरता की कथाएं पसंद है, रानी दुर्गावती की वीरता ने मुझे प्रभावित किया। तो दो वाक्य मैंने बना दिए हैं, ठीक है। रानी दुर्गावती के किन गुणों से आप प्रभावित हैं और क्यों, अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसका आंसर जो है आप यहाँ से लेकर ये वाला लिखना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ से, रानी दुर्गावती वीर होने के साथ साथ सुशील, भावुक और अत्यंत सुंदर भी थी। इन गुणों के साथ साथ दुर्गावती में धैर्य, साहस, दूरदर्शिता और स्वाभिमान भी कूट कूट के भरा था। इन्हीं गुणों ने हमें जो है प्रभावित किया, ठीक है। तो आप इतना ही लिख दें कि इन्हीं गुणों ने जो है हमें प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रानी शब्द का क्या अर्थ है? तो रानी शब्द का अर्थ है राजा की पत्नी, तो भी रानी हो गई, ठीक है। अगला क्या है, सम्राट अकबर के द्वारा रानी के पास भेजे गए संदेश में क्या लिखा था? तो बच्चों इस संदेश में लिखा था कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। तो मैं आपको इसके पे आंसर ले चलता हूँ, चलिए। तो दोनों को साथ में बता दूंगा। क्या है, रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में क्यों अमर हुआ? आप भी उससे कोई कार्य करना चाहते हैं तो अपना आपका नाम अमर हो, ठीक है। तो मैं आपको दोनों बताता हूँ कि पत्र में क्या लिखा था। देखिए बच्चों आपको लिखना है कि सम्राट अकबर ने रानी के पास पैगाम भेजा कि उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। ये तो वो लिखना है कि जो पत्र में क्या लिखा था, ठीक है। अब रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में क्यों अमर हो गया, तो वो आपको लिखना है यहाँ से। देखिए, रानी दुर्गावती ने मातृभूमि की रक्षा, ठीक है, यहाँ से लिखना है ध्यान से। रानी दुर्गावती ने मातृभूमि की रक्षा के लिए शत्रु सेना के साथ वीरता पूर्वक लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अतः उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। मैं भी इस तरह अपना इतिहास में नाम अमर करना चाहता हूँ। मैं भी देश सेवा, जन सेवा में अपना नाम लेकर आऊँगा। मैं भी ऐसा कुछ काम करूँगा जिससे मेरा नाम भी अमर रहे। तो वही आप ये दो चार लाइनें और जोड़ देना साथ में, ठीक है। अगला क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, चैप्टर अमर शहीद भगत सिंह। और भगत सिंह के बारे में हमें इस चैप्टर के में बताया गया है, बहुत बढ़िया कविता दी गई है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत माता की आज़ादी का दीवाना कौन था? तो था भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह की चैन की नींद क्यों उड़ी थी? क्योंकि देश गुलाम था, इसलिए उनको नींद नहीं आती थी। जीवन का अर्थ सूर्य का प्रकाश, तो इसको सही बताना, अर्थ और प्रकाश को बनाएंगे अर्थ और प्रकाश, ठीक है। भगत सिंह ने कौन कौन सी कसम खाई थी? तो स्वदेश, हम स्वदेश आजाद करेंगे, यह कसम भगत सिंह ने खाई थी, ठीक है। अगला क्या है, आजाद भारत माता और सपूत, इन शब्दों के आधार पर एक एक वाक्य बनाइए। तो देखो, वह आज़ादी का दीवाना था, हम भारत माता के वीर सपूतों को नमन करते हैं, भगत सिंह एक वीर सपूत थे।
आपकी शाला में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन कौन कौन से नारे लगाए जाते हैं? तो देखो, स्वतंत्रता दिवस अमर रहें, गणतंत्र दिवस अमर रहें और भारत माता की जय। 3-4 नारे लगाए जाते हैं, जो भी आपके स्कूल में लगाए जाते हों, और तो उसको भी लिख दें। ठीक है। देश की आज़ादी में हुए शहीदों में से किसी एक शहीद के बारे में अपने भाव व्यक्त करना है। तो भाव व्यक्त करना है ना, तो देखो बच्चों, आपको यहाँ से लिखना है। देखो यहाँ से लिखना है वह, यानी वह मतलब भगत सिंह। वह भारत माता का एक महान सपूत था, जो भारत माता की रक्षा के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया और एक इतिहास बनकर देशवासियों के लिए मातृभूमि की रक्षा हेतु बलिदान खोल दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है बच्चों, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं आपको, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक आपको जो है लिखना है भाव अपने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला है, हम नारे कब लगाते हैं? तो हम नारे उत्साह को प्रदर्शित करने के लिए लगाते हैं। ठीक है। आज़ादी का मतलब क्या होता है? तो आज़ादी का मतलब होता है जब हम पर कोई अंकुश ना हो, हम खुद के विकास के उत्तरदायी हों। ठीक है। सरदार भगत सिंह से आप क्यों प्रभावित हैं? तो देखो बच्चों, इससे पहले का जो हमने क्वेश्चन लिखवाया था ना जी, ये वाला, ठीक है, उसी को आप यहाँ लिख दें, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा उसमें। ठीक है, आंसर में दोनों को आप एक ही बना दें। अगला है, देखिए क्या जनजाति वाला चैप्टर है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां जो हैं पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखो दिए गए शब्दों में क्या बहुवचन बनाना है, तो कोठी का कोठियां, रोटी का रोटियां। जनजातियों की जीवन शैली और लोक कलाएं किससे बहुत करीबी हैं? तो प्रकृति के बहुत करीबी हैं। चीना किसे कहते हैं? तो चीना बोलते हैं, गोंडवाना में चित्रकला शैली है एक, तो उसे बोलते हैं चीना। जनजातीय कला अर्थ का आपको प्रदर्शनी का अर्थ बताना है, तो जनजातीय कला प्रदर्शनी मध्य प्रदेश की विभिन्न जातियों की कलाओं को प्रदर्शित करती है। ठीक है, पेज नंबर 43 पर चलेंगे। तो अब मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है। लाख किस प्रकार बनाई जाती है? तो लाख पलाश और इसी कई प्रकार के प्राप्त गोंद से बनाई जाती है। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजातियां हैं? गोंड, भील, कोरकू, कुल, बेगा, भारिया। ठीक है, आपके घरों में लकड़ी, धातु और मिट्टी से बने चीज़ों के नाम लिखें। तो 3-3 तो मैंने लिख दिए, आप बाकी आप लिखें। ठीक है, कौन कौन सी लकड़ी से, कौन मिट्टी से और कौन धातु से बनाई जाती है। धातु मतलब होती है जैसे स्टील हो गया, लोहा हो गया। पाठ में आए 3 युग्म शब्द छांट कर लिखना है। तो देखो, पेड़ पौधे तो पेड़ और पौधे, पशु पक्षी तो इधर लिख दे पशु और पक्षी, चांद सूरज तो इधर लिख दे चांद और सूरज। ठीक है, ये तो आप लिख ही सकते हैं ना। पिथौरा और गुदनी क्या है? तो पिथौरा और गुदनी चित्रकलाओं के नाम हैं जो अपने घरों की दीवारों पर बनाए जाते हैं। पाठ में आए विभिन्न जनजातियों के बारे में 2-2 शब्द लिखें, वाक्य लिखें। तो गोंड जनजाति कला को चीना कहते हैं। गोंड कृषि और धनुष बाण कलात्मक ढंग से बनाते हैं। भील जनजाति द्वारा दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्रों को पिथौरा कहते हैं। शहरिया जिसे कोठी में सामान रखते हैं उसे पेई कहते हैं। ठीक है, अगला है क्या, कौन सा चैप्टर है? जब मैं पढ़ता था, यानी गांधी जी वाला चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका ये वाला। गांधी जी की माता किन विचारों की थी? तो गांधी जी की माता धार्मिक विचारों की थी। शिक्षा का जरूरी अंग क्या है? तो बच्चों सुलेख। हम सवेरे सवेरे खुली हवा में क्यों घूमना चाहिए? क्योंकि स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है ताजी हवा। श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता के लिए क्या करेंगे? तो श्रवण कुमार की तरह हम भी अपने माता पिता की सेवा करेंगे, उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाएंगे। अगला है, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ। और इस वाक्य से आप लोगों को जो है संज्ञा सर्वनाम छांटनी है। संज्ञा किसी के वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं, इसलिए गांधी जी, पोरबंदर, राजकोट। सत्य और पुस्तक, सत्य भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, सर्वनाम जो संज्ञा के बदले पर बोले जाते हैं, बे, हमें, अपना, इनमें से सर्वनाम है। गांव के लोगों ने स्वस्थ रहने का क्या उपाय बताया है? तो उन्होंने बताया है सुबह सुबह खुली हवा में सैर, व्यायाम और कसरत। अगला है, गांधी जी से जुड़े कुछ प्रसंगों के विस्तार से अपने शब्दों में बताइए। तो गांधी जी के ऊपर आपको जो है मैं ये जो है आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट में। ठीक है, तो लास्ट में आप इंतजार कीजिए जब तक आप इस कंप्लीट कर लें। क्या है, राजा हरिश्चंद्र नाटक से गांधी जी की क्या प्रेरणा मिली? तो सत्यवादी बनने की जो प्रेरणा उनको मिली राजा हरिश्चंद्र नाटक से। ठीक है, अगला है, मैं जो है आपको एक पैराग्राफ दिया है, उसके आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगला है, गांधी जी के बारे में दिए गए बिंदु को कंप्लीट कीजिए। तो आप इसी को कर दें। ठीक है, कंप्लीट। सेवा भाव में विजय सूरजगढ़ कब घूमने गया? तो गर्मियों की छुट्टियों में। गीता किसने सुनाई उसको? तो नाना जी ने। यदि आपके विद्यालय में मुरझाए हुए पौधे दिखेंगे तो आप क्या करेंगे? तो उनको सिंचित करेंगे, पानी देंगे। आप अपने घर में मोहल्लों में कौन सी सेवा कार्य करते हैं? तो हम दिव्यांगों की सहायता करते हैं, मित्र की पढ़ाई में मदद करते हैं, वृद्धजनों को रास्ता भी दिखाते हैं। ठीक है, और अगला है, सेवा भाव के अनुसार विजय ने पुरस्कार में आमों का क्या किया? तो विजय ने पुरस्कार में प्राप्त आमों को बच्चों में बांट दिया। क्या लिखना है आपको? बच्चों में बांट
दिया। ठीक है, अगला क्या है, पाठ के अनुसार गीता में प्राणियों के बारे में क्या लिखा है। देखो गीता के बारे में प्राणियों में क्या लिखा है, आपको फूल का चित्र बनाकर या पौधे का चित्र बनाकर उस पर 7 वाक्य बनाना है। और एक मैं आपको बताता हूँ, पहले चलो इसको कर लेते हैं। आप किसी जानवर कष्ट में है तो कहाँ ले जाएंगे, तो पशु अस्पताल। तो विजय ने मुरझाते हुए पौधों को देखकर कैसा महसूस किया, तो जिस सबको आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, ए वाला आंसर तो वो है जो पूछा गया था कि विजय ने पुरस्कार में प्राप्त आमों का क्या किया, तो जो मिल जाएगा आपको। ठीक है, कि विजय ने पुरस्कार में प्राप्त आमों का क्या किया। अगला क्या लिखा है कि गीता में क्या लिखा है। ठीक है, कविता के अनुसार गीता में क्या लिखा है, ये बोला ना। देखो आपको मिलेगा, देखो संसार में सभी प्राणियों को समान भाव से देखें, इसलिए मुझे पेड़ पौधों पशु पक्षियों के जीवन भेद का नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है गीता में लिखा हुआ। फिर जो है आपको एक फूल बनाने के लिए बोला गया था, और फूल के ऊपर 5 वाक्य लिखना है आपको, तो वही 5-7 वाक्य इनको इसी को उतार दें दीर्घ उत्तरीय में और एक फूल का निर्माण कर दें। ठीक है, तो ये जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगला जो है सबसे आखिरी देखें आप कि आपको किसने प्रभावित किया परिवार में, तो ये जो है आपको खुद लिखना है कि आपको किसने प्रभावित किया। ठीक है, इस तरह से पूरी किताब जो है आपकी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।